नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज जो हम बात करने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, जो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ रहा है, कलेक्टिव में आ रहा है। जैसे कि डिवाइन मैस्कुलिन है, उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है। इवन कि उनको डिवाइन ने काफ़ी सपोर्ट दी है, काफ़ी साइन दी है, जिससे उनको कुछ रिलैक्स भी मिला है। पर जो भी सिचुएशन है उसमें पेन है, दर्द है और एक तरह की उदासी भी है। सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो उदासी वाली सिचुएशन में है। वो इस तरह से हो रही है उनमें उदासी कि वो अपनी फैमिली में है और अपने आप को ऐसे अकेला फील कर रहे हैं कि जैसे उनके आसपास कोई भी नहीं है। और जब ये हो रहा है तो इसके साथ ही उनकी जो बॉडी है उसमें बहुत पेन हो रहा है और पेन होने के साथ ही उनका जो चक्रास है, जो उनकी स्पाइन है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, उसमें बहुत सा पेन है और ऐसे फील हो रहा है कि जैसे अभी उनकी जान निकलने वाली है। और रात को भी उनको नींद नहीं आ रही है, एक दो दिन से कुछ ना कुछ सोच ऐसी उनके मन में चल रही है कि आखिर एकदम से ये क्या हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी कुछ देर और चलने वाली है पर उनको इसमें सपोर्ट भी मिल रही है। ये अब फुल मून, क्योंकि मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, जो मैसेज मिल रहे हैं वो मून के मिल रहे हैं और इसमें फुल मून अब 18 को या 19 को है, तब उसमें ये एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। और उसके साथ ही 19 को होली है। होली में बहुत से ऐसे रंग निकल कर आने वाले हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन के सामने हर सिचुएशन को क्लियर करने वाले हैं। बिकॉज क्योंकि अभी उनके सामने सिचुएशन इस तरह से कुछ धुंधली धुंधली सी आ रही है, इस बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और जब ये सब हो रहा है तो उनका मन भी घबरा रहा है, उनको वॉमिटिंग जैसी सिचुएशन हो रही है। कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये समय उनके लिए एक पर्जिंग का समय है। कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्हें रिलीज़ करनी है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो उन्हें लेट गो करनी है। और जब ऐसा चेंज होता है लाइफ में तो ये सब होना ज़रूरी हो जाता है। और इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि इतनी हैवी सिचुएशन और एनर्जी को फील करते हुए वो किस तरह से फील कर रहे हैं। और सबसे पहले निकल के कार्ड आया है एट ऑफ वैंड्स एट ऑफ वैंड्स आएगा नेक्स्ट। ये है एट ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। वो एक तरह से जो उनके दिमाग में मेंटल सिचुएशन, माइंड की जो सिचुएशन है इस वक्त, वो काफ़ी अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे। पर अब जैसे जैसे वो लेट गो करने वाले हैं, कुछ चीज़ें जो उनके सामने आ रही हैं, उभर कर ऊपर आ रही हैं, जिनको वो भूल भी चुके हैं, तो उन से वो अब छुटकारा पा रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो रिवर्स में ये है कि वो सारी चीज़ें एक बार उनकी लाइफ में फिर से उभरने वाली हैं। वो उनके बारे में सोचने वाले हैं, ये अपनी उन सभी चीज़ों को, जैसे एक दृश्य होता है कि उन्होंने क्या किया, कैसे किए, मीन्स उनके कर्मा जो है उनको रिलीजिंग का भी टाइम है। और इस तरह से करने के लिए उन्हें इस वक्त वो फील करेंगे धीरे धीरे। और ये सारी सिचुएशन जो है फुल मून के बाद उनको काफ़ी रिलैक्स देने वाली है, क्योंकि अब वो रिलैक्सिंग की तरफ ही जा रहे हैं। इतना पेन जो था वो उन्होंने सह लिया है, अब उसका कुछ ना कुछ असर तो बॉडी पर रहता ही है। और उसके बाद ही आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ये बता रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो अपने में एक स्फूर्ति, ताजगी महसूस कर रहे हैं, कोई आलस नहीं है, उठ रहे हैं फिर से उस सभी चीज़ों को एक रियलिटी चेक देने के लिए कि आखिर ये सब है क्या। और जब वो ये सब करने वाले हैं, एक रियलिटी चेक देते देते उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, उस तरह से वो अपने आप को एक उस चक्रव्यूह से, एक मेंटल सिचुएशन से वो अपने आप को बाहर निकालने वाले हैं। तो ये जो टाइम है उनके लिए बिल्कुल सही निकल कर आ रहा है। और जब ये कर रहे हैं तो नंबर 5 आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है,
फाइवर्स और यही बता रहा है कि वो अपने आप को एक रियलिटी चेक देने वाले हैं। और ये रियलिटी चेक देने के लिए उनके सामने वो सिचुएशन भी आने वाली है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने वाला है जो भी उन्होंने किया है, जैसे भी कर्मा किए हैं। एक बार वो फिर से पास्ट में जाने वाले हैं, पास्ट की एनर्जी को फील करने वाले हैं कि करते करते, और अब उनकी सिचुएशन ऐसे झल्ला सी गई है कि ये सब अचानक से क्या हो गया है, मैं तो इन चीज़ों को भूल गया था। और जब ये सारी चीज़ें होने वाली हैं तो नाइट ऑफ वैंड्स, आई स्पीक, बोला था ना कि वैंड्स आएगा, नेक्स्ट नाइट ऑफ वैंड्स आया। और ये सब जो होने वाला है इतनी तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। उनकी जो सोल जर्नी है बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट मूव होने वाली है। और जब वो इतनी फास्ट मूव हो रही है तो उसमें देख सकते हो कि उनके अंदर एक फायरी एनर्जी आ रही, गुस्सा आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, झुंझला रही है सिचुएशन से कि ये सिचुएशन आखिर हो क्या रही है, कैसे हो रही है। और इन सब से होते हुए उन्हें एक जो भी अटैचमेंट, सॉरी कार स्लिप कर गया, सॉरी, 9 ऑफ वैंड्स आया है। और 9 ऑफ वैंड्स अपर नीचे गिर गया था तो पता नहीं चला कि अप्स में है डाउन में, पर हमने उठाया है तो अप में है। तो इसमें ये है कि बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिनको वो करते करते वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, पेन हो रही है, बहुत हार्ड चक्रा में जो भी उनके चक्रास है स्पाइन में हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो इन चीज़ों को छोड़े। पर वो एक चीज़ है जिसको वो पकड़े हुए हैं, छोड़ने के लिए मजबूर है, पर वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो वहीं से यही सिचुएशन निकल के आ रही है कि पास की कुछ ऐसी मेमोरीज है जो निकल कर आ रही हैं जिनको वो फेस नहीं करना चाहते थे और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में थी, बट अब वो सामने सरफेस हो रही हैं जो उन्हें मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब कर रही हैं। और इन सब को करते करते वो काफ़ी बार नीचे गिर रहे हैं, फिर से उठ रहे हैं, फिर से नीचे गिर रहे हैं, फिर उठते हैं। और इनको करते करते वो ऐसे बहुत से आर्गूमेंट्स में भी पड़ रहे हैं जिसके कारण उन्हें बहुत सा गुस्सा आ रहा है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पर ये सब बहुत जल्दी से हो रहा है। तो ये जल्दी से होना इसलिए है क्योंकि उनके जो कर्मा है, अनवांटेड कर्मास हैं, उनको रिलीज होने का टाइम है। तो जब कर्मा को वो अपने ये समझेंगे कि ये उनका कर्मा है, उनका काम है, उनका लेसन है, इसको इस पनिशमेंट या सज़ा के तौर पर नहीं लेना है इस वक्त, इसीलिए वो 9 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में भी आए हैं। तो अब देखेंगे कि डिवाइन ने उनको सिचुएशन के लिए उन्हें क्या बोला है। डिवाइन ने सबसे पहले तो उन्हें ये बोला है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको जाने देना है। अपनी आत्मा से ये पूछना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या इन चीज़ों ने आपको पहले भी बहुत दुख दिया है या पहले भी आपको खुशी दी है। जिन चीज़ों ने आप अहमियत रखती हैं वो चीज़ें आपके फ्यूचर के लिए, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए और बाकियों को जाने दीजिए। जब आप ऐसा सोचोगे, ऐसा करोगे, तब आपको दूसरों की भी ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरों को भी अहमियत देनी पड़ेगी, उनकी भावनाओं की भी कदर करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है आपने जैसे पहले किया है आपके साथ वैसा होने वाला है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए आपको माध्यम, मीडियम आपको भगवान डिवाइन जी कह रहे हैं। ये देखिए डिवाइन जी खुद कह रहे हैं, हॉर्स है वाइट कलर का। तो डिवाइन जी आपसे ये कह रहे हैं कि आपको मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है, आपको मेरे कार्य का माध्यम बनना है, क्योंकि मैंने जो आपके लिए चुना है, आपको जो लाइफ पर्पस है उसके लिए आपको चुना है और उस काम को करने के लिए ही आपको आगे बढ़ना है और इसीलिए मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट दी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई महान आत्माएं होती हैं जो भी अपना एक्सपीरियंस को आगे शेयर करने वाली होती हैं, उनके लिए यही होता है कि उनको आगे जाके बहुत काम ऐसे करने होते हैं जो समाज के लिए भी अच्छे होते हैं, उनके लिए भी अच्छे होते हैं। और आपको इसीलिए इतना कष्ट और पेन दिया गया है कि आप दूसरों की मदद कर सके, दूसरों को समझ सके। और इसके लिए ये देखती है लाइट हाउस, आपको ऐसे बनना है लाइट हाउस, अपने जीवन कि डार्क साइड को ख़त्म करना है, उसमें लाइट लेके आनी है और फिर यही लाइट आगे लेके जानी है। जब आप ऐसा करने वाले हो तो आपकी लाइफ में खुशखबरी, गुड न्यूज़ आने वाली है, वो सब मनाया जाएगा। और ये सब आपको तब मिलने वाला है फुल मून के बाद, क्योंकि
उस वक्त आपकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो इतनी हाई लेवल पे होंगी, जो नहीं भी आपको याद आ रही, नहीं भी पता चल रहा है, जिनको रिलीज़ करना है वो सब फेस पे आ जाएंगी और आप तब उनको रिलीज़ कर पाओगे मून लाइट में, राइट। और इस तरह से करते हुए आपको किसी भी तरह की कोई धारणा या अब नहीं बनानी है कि ये सब क्या हुआ, जैसे भी हुआ ठीक है। आपको अपने मन को मुक्त रखना है, पे कंट्रोल करना है। जो चांद है वो मन का होता है। चांद जो होता है वो आपके मन की भावना को मन की भावना को बताता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो इस तरह से करते हुए आपको अपने मन को कंट्रोल करना है। तो इस वक्त आपके लिए जो भी एक मैंने सफ़र तय किया है, आत्मा का सफ़र है। मैं आपको गाइडेंस देता जाऊंगा, आपको घबराना नहीं है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, तो आपको उस रास्ते पे चलना है। तो आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। क्योंकि इस वक्त जो डिवाइन मैस्कुलिन की सिचुएशन है वो काफ़ी इस तरह से हो रही है, बट उनको साथ में रिलैक्स भी मिल रहा है और पूरी तरह से रिलैक्स मिलने वाला है फोन मून पे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओम नमः शिवाय। शिव आपकी सहायता करे, आपको इस पेनफुल सिचुएशन से निकलने में आपकी मदद की जा रही है, तो उसको स्वीकार कीजिए। हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जाइए और सिचुएशन आपके लिए बेहतर से बेहतरीन बनती जाएगी। धन्यवाद।